समीक्षा बैठक में बड़ा टकराव। मंत्री ने चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को आयोजित एक सरकारी समीक्षा बैठक उस समय विवाद का केंद्र बन गई जब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक के दौरान दोनों के बीच हुई बहस इतनी बढ़ गई कि मंत्री ने चीफ इंजीनियर की कार्यशैली और बोलने के अंदाज पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आपको नेता बनना है तो पहले नौकरी से इस्तीफा दीजिए। आपकी भाषा किसी अधिकारी जैसी नहीं बल्कि नेताओं जैसी लगती है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। बिजली व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बढ़ा विवाद। जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जिले में विकास कार्यों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में विद्युत विभाग, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एमडीए और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जब जिले की बिजली व्यवस्था, उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभागीय कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हुई, तभी मंत्री और चीफ इंजीनियर के बीच किसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बातचीत का स्वर धीरे धीरे इतना तीखा हो गया कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगा दी। मंत्री ने भाषा और व्यवहार पर जताई नाराजगी। बैठक में मंत्री ने चीफ इंजीनियर से कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर उन्हें मर्यादित और प्रशासनिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी राजनीतिक अंदाज में जवाब देता है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यदि नेता बनने की इच्छा है तो पहले सरकारी सेवा से इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद बैठक का माहौल कुछ समय के लिए पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। पहले से विवादों में रहा है बिजली विभाग। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब हाल के दिनों में बिजली विभाग पहले से ही विवादों में बना हुआ है। कुछ दिन पहले विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कथित अभद्रता के मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर भी मामला चर्चा में रहा था। माना जा रहा है कि उसी पृष्ठभूमि में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय कार्यशैली को लेकर दोनों पक्षों के बीच तल्खी खुलकर सामने आई। वायरल वीडियो से बढ़ी चर्चाएं। बैठक के दौरान हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है। वीडियो में मंत्री अनिल कुमार चीफ इंजीनियर से सख्त लहजे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही हलकों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पूरे घटनाक्रम के सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है। विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार। समाचार लिखे जाने तक विद्युत विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं चीफ इंजीनियर विनोद गुप्ता की ओर से भी सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में पूरे विवाद पर विभाग और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। यदि भविष्य में किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाता है या प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आता है तो उसके आधार पर मामले की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज बिजली विभाग के साथ बैठक हुई है। 3-4 दिन से लगातार मामला गरमाया हुआ है। पहले आपके द्वारा वीडियो वायरल हुई, बिजली विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद लोकल कार्यकर्ताओं ने कल धरना प्रदर्शन किया। आज भी बैठक में रोक-टोक हुई है। आज में क्या निष्कर्ष निकला? खाली बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे इस बैठक में। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे, एमडी के अधिकारी भी थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी थे। जो सामान्य रूप से जो समस्याएं हम लोगों को सामने आती है और उसको लेकर हम लोग बैठे थे। उसमें बिजली संबंधित भी थी। बिजली संबंधित इसलिए भी है क्योंकि देखो गर्मी का सीजन है और गर्मी अत्यधिक हो रही है। ट्रांसफार्मर फूक भी रहे हैं, ट्रिपिंग काफ़ी हो रही है, तो उससे जनता को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो उसी बात को लेकर आज एक बैठक इस बात को लेकर बुलाई गई थी। बिजली विभाग को तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि भाई ठीक है, हम आपकी भी दिक्कत समझते हैं। बिजली की डिमांड जो है गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कारण ट्रिपिंग भी होती है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। कई बार आजकल के मौसम में आंधी तूफान भी आ जाते हैं, उससे जो है लाइन लॉस भी हो जाता है और कई बार लाइनें टूट जाती हैं, तार टूट जाते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। तो यही कहा गया है बिजली विभाग के अधिकारियों को डीएम के माध्यम से कि भाई समय से मान लो कहीं कोई लाइन टूट गई आंधी तूफान के कारण, वो समय से ठीक हो जाए, ज़्यादा लंबा समय ना हो। विशेषकर जो शहरी क्षेत्र है उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र जो पूरा डिपेंड जो बिजली विभाग पर होता है। गाँव में तो हैंडपम्प से भी आदमी पानी ले लगा, लेकिन शहर में हैंडपम्प नहीं है।
अगर 20 घंटे की ट्रिपिंग अगर हो गई किसी मोहल्ले में या कहीं भी शहर के अंदर, तो समझ लो कि उसका इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा, उसका समरसेबल नहीं चलेगा, उसके घर में पंखा नहीं चलेगा, उसका इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा। मंत्री तो जी ये ऐसे में व्यवहारिक बदसलूकी कहाँ जायज है? एक ये व्यवहारिक दिक्कतें जो है सामने आती है, इस बात को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है और कुछ सुझाव हम लोगों ने उन लोगों को दिए हैं। यदि आप इस रूप में काम करोगे तो कहीं भी शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने उन्हें ये भी कहा है, कहीं कहीं मान लो कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं 10 आदमी मोहल्ले के या कहीं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं बिजली घर पे, यदि आप उचित समझो तो उसमें हमारा भी आप सहयोग ले सकते हो। इस तरह की बातें जनता में मुकदमे हो रहे हैं, आपने मुकदमे की एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है, आपने कहा मुकदमा हुआ तो ठीक नहीं होगा, मुकदमे हमें ना नेट लिखने लेकर की बैठना चेतावनी दी पड़ेगा। थी, लेकिन फिर भी मुकदमा अरे हुआ। मेरी बात सुनो फिर भी मेरी चीफ नहीं मान रहे हैं। सुनो, मंत्री जी, सुनो। आपको लगता है कि प्रशासनिक अमला जो है वो हावी है इस समय? देखो बात को घुमाओ मत आप। आपसे सीधा सवाल प्रशासनिक करते हैं। हमले से प्रशासनिक हावी होने से कोई मतलब नहीं है। देखो हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, बिजली विभाग के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है और नए विभाग के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए सब लोगों को। उसमें जो विषय आप बता रहे हो उसमें ये था, एक ट्रांसफार्मर रात को फूक गया था। वो जो हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसमें वो 20 घंटे के लगभग उसमें लाइट नहीं आई मोहल्ले में, जिस कारण कुछ लोग जो है सड़कों पर आ गए। सड़कों पर बिजली घर पे भी नहीं आया, वो जहाँ ट्रांसफार्मर था वो का था वो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ वो मतलब जब नीचे सब लोग बैठ गए तो साथ में उसको लेकर बैठ गए होंगे जो उनका कर्मचारी है, लेकिन उसके साथ में कोई हाथापाई नहीं हुई जो उन्होंने बताया, कोई बंधक नहीं बना। ये तो मुजफ्फरनगर में आम है। आज भी यूनियन बैठक में गहमा-गहमी हुई मंत्री जी। यूनियन के लोग हैं, मान लो और भी लोग हैं भाई, आप बैठ जाता है जो बैठ लो भाई, यहाँ समाधान कर लो। मुकदमे नहीं होते। मिल कई बार बैठ किसान लोग बैठ जाते हैं तो किसान के वो उसके मिल के जीएम भी बैठ जाते हैं, बैठ के समाधान कर लेते हैं। वो तो एक यहाँ की एक हमारी जो है परंपरा है, लेकिन परंपरा मुकदमे तो है। नहीं होते ना, उन पे मुकदमे क्यों हुए? तो मुकदमा वो गलत हुआ ना, उसकी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है। इसमें जिलाधिकारी को कहा, हमने एसएसपी को कहा भाई आप इसकी निष्पक्ष जांच कर लो। यदि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई एविडेंस है तो कोई बात नहीं, हमारी बात वापस। यदि एविडेंस नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाए, बस इतनी सी बात है। आपकी मीटिंग में अभी तल्ख टिप्पणी की गई क्या? चीफ पर, और उसके बाद चीफ खड़े होकर चलने लगे तो फिर मामला शांत। नहीं, वो देखो मेरी टिप्पणी पर नहीं खड़े हुए थे, वो अब एक हमारे कार्यकर्ता की बात को, देखो दोनों तरफ से बात ऐसी थी। चीफ साहब को भी बड़ी जो है शालीनता से बात करनी चाहिए, अधिकारी को भी और जनप्रतिनिधि को भी। एक आम आदमी लागू सब पे होती है सारी बात, और मुझे लगता है किसी को खड़ा भी होने की आवश्यकता नहीं। ये तो मान लो आपस में बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मान लो मैं खड़ा होकर चल दूँ वो भी गलत है, अधिकारी खड़े होकर चले वो भी गलत है, वो ठीक नहीं है। उसका मैसेज गलत है जाता है। तो जो कोई बात थी सॉर्ट आउट है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मंत्री जी, ईंट भट्टा वाले भी अभी आए थे और आज से संचालन भी बंद हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी है। आपने बातचीत भी की है, क्या उन्होंने रखी अपनी बात? उन्होंने अपनी बात रखी थी डीएम साहब के सामने और डीएम साहब ने उनके समक्ष अपनी बात रखी है। और क्या संचालन होगा 30 जून के बाद? नहीं, जो गाइडलाइन है देखो उसके अनुसार ही काम होगा। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, तो सरकार क्या एक्शन? जी, मंत्री वो सॉरी मुकदमे वापस नहीं होते तो सरकार का एक्शन नहीं है? अरे कहाँ इतना बड़ा मुकदमा है? मंत्री जी एक सवाल ये भी, आपने उन्हें ऑफर दिया, बोला कि मैदान में आ जाओ, चुनाव लड़ लो, नेता ही बनना है। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देखो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मान लो आप देखो मेरे अपने अधिकार अलग है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपनी बात को खुलेआम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सर्विस करने वाले व्यक्ति पर कुछ पाबंदियां होती हैं सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी बात आप, मेरा वर्जन आप ले सकते हो, लेकिन जो सर्विस वाला जो मुझे लगता है कि कोई भी बात मेरे ख्याल से किसी अधिकारी कर्मचारी को एकदम सामने आकर नहीं रखनी चाहिए। चर्चा इस तरह की चल रही है, आरएलडी के ना तो मंत्री की सुनवाई हो रही सरकार में, ना आरएलडी कार्यकर्ताओं की हो रही। कल धरने पे बैठना पड़ा सरकार में शामिल होते हुए। तो इसका क्या होगा? कहाँ बैठे? कल चीफ के यहाँ बैठना पड़ा जी, लाइट पे बंद रही 2-3 घंटे। भाई कार्यकर्ताओं ने कर दिया होगा, हमने उसमें हमारा क्या है, मैं था धरने पे। ये आपने चाहिए जैसे मुकदमे की बात पे लेकर चर्चा में रह चल के रही है। धरने में बैठना पड़ रहा है। अधिकारी फोन बीच में काट रहे हैं, सुन नहीं अरे रहे। अपनी बात तो किसी भी रूप में आदमी रख सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? बात रख ली कार्यकर्ताओं ने, उसमें क्या दिक्कत है? बात रख ली, आप बाकी सब जांच पड़ताल के बाद होगा। निष्कर्ष मैं बताया तो भाई, जो हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी दोनों, उनके समक्ष ये विषय रख दिया गया है। जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, वो भावना
एज इट इज अधिकारियों को समझ उसको परीक्षण होगा, जो भी उसका होगा। ठीक है।